हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। और दोस्तों, समय समय पर आपको कानून की जानकारी देना और आपके मन में जो डाउट्स आते हैं उनको क्लियर करना ही हमारा काम है। अभी कल क्या हुआ कि मैंने एक पोस्ट डाली जिसमें था कि सुप्रीम कोर्ट में पुरुष पुरुष राष्ट्रीय आयोग को लेकर के एक याचिका फाइल की गई। एक न्यूज़पेपर की कटिंग ये थी जो कि मैंने अपनी कम्युनिटी पोस्ट में डाली थी। उसके बाद मैंने देखा कि कई सारे लोग उस पर कमेंट करने लगे जिसमें थैंक्स वगैरह बोला गया था सुप्रीम कोर्ट को। देखिए दोस्तों, यहाँ मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि बहुत सारे लोग जिनके मामले चल रहे होंगे वो इस चीज़ को अब रिलेट करने लगेंगे कि अब तो ऐसा हो गया, अब तो हमारे लिए जो है पुरुष आयोग बन रहा है या हमें रिलीफ मिल जाएगा। देखिए, ये एक अच्छा कदम, एक सराहनीय कदम कहा जा सकता है कि किसी ने याचिका डाल दी। लेकिन दोस्तों, अभी सिर्फ याचिका डली है। कब इसका फैसला आएगा, क्या इसका फैसला आएगा, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। इसलिए जिनके करंटली केस चल रहे हैं वो इस चीज़ को अपने केसेस से कनेक्ट ना करें कि याचिका डल गई तो आपको इंस्टेंटली कोई फ़ायदा मिलने वाला है। वो फायदा जब मिलेगा जब उस याचिका पे कोई निर्णय आएगा और वो फेवरेबल होगा और उसमें वो याचिका एक्सेप्ट करके उस पर आदेश हो जाएगा। और उसके बाद भी प्रक्रिया में काफ़ी लंबा समय लगेगा। तो वो ठीक है, वो एक सराहनीय कदम है, उसके लिए हम सभी को खुश होना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना चाहिए कि फिलहाल अगर हमारे ऊपर मैट्रिमोनियल बात चल रहे हैं तो उससे डायरेक्टली हमको अभी कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो हमें साथ साथ, यदि उस न्यूज़ से खुश होने के साथ साथ अपने मैटर को आज की परिस्थितियों के अनुसार सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए। और वैसे भी दोस्तों देखो, हर एक चीज़ का एक एंड तो होता ही है। अब देखो, पता नहीं क्या क्या रहा दुनिया में, कितनी कितनी गलत चीज़ें हुई, लेकिन एक समय आया जब उनका एंड हो गया। अब पहले लॉ आए इसलिए कि वुमेन को फ़ायदा मिले और उनको फ़ायदा मिला भी। लेकिन अभी क्या है कि उसका मिसयूज धड़ल्ले से स्टार्ट हो गया। तो अब इसकी एक लिमिट तो है ना, एक अपर लिमिट तो है। वहाँ तक जाएगा तो फिर कुछ ना कुछ तो होना ही है। एक कहते हैं ना कि एक घड़ा होता है, वो भर जाता है फिर फूटता ही है, कितना आप उसमें भरोगे। तो वही चीज़ है कि मिसयूज होता रहा होता रहा होता रहा। अब समाज के अंदर इतनी सारी चीज़ें भर चुकी, इतना ज़्यादा लोग परेशान हो चुके, इतनी ज़्यादा फैमिलियाँ बर्बाद हो चुकी कि अभी कुछ ना कुछ तो होना ही था। अभी ये एक याचिका पड़ी और मैं आपको बताऊं कि ऐसी इसी से संबंधित और भी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में पहले से फाइल है। तो कभी ना कभी तो कोई निर्णय आएगा, कभी ना कभी तो माननीय सुप्रीम कोर्ट भी समझेगा कि भाई ये चीज़ वास्तव में हो रही है, तो इसको प्रतिबंधित करने के लिए कुछ ना कुछ किया जाना चाहिए। अब देखिए, अगर आपके मैट्रिमोनियल विवाद चल रहे हैं, मैट्रिमोनियल विवादों में मैंने देखा कि जो लड़का होता है ना, अधिकतर लड़के बहुत माइनर चीज़ों को सोचते हैं। जैसे कि मैं अपने मम्मी पापा के साथ रहना शुरू कर दूं, इसमें लीगली कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अभी एक क्वेश्चन कोई कर रहा था मुझसे, या मम्मी पापा के साथ रहना शुरू कर दूं, इसमें क्या लीगल प्रॉब्लम होगी, रहो ना, क्या दिक्कत है। कुछ नहीं है। आप इतना बारीकी में मत जाओ, अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से जियो। कोई क्या लीगल प्रॉब्लम है, कुछ लीगल प्रॉब्लम नहीं है। कुछ करा नहीं है आपने, कुछ आपने गुनाह नहीं किया। आपका कहना है कि मैंने कभी ऊंची आवाज़ में बात तक नहीं करी, तो किस बात को डर रहे हो। आपकी मर्जी है, आप जिस शहर में जाओ उसमें ट्रैवल करो, जो काम चाहो वो करो, मम्मी पापा के साथ रहना चाहो, अलग रहना चाहो, जैसा पहनना चाहो, जैसा खाना चाहो। किसने प्रतिबंधित किया आपको? आपके दिमाग ने, मानसिकता ने आपको प्रतिबंधित कर दिया, क्योंकि आप हर एक चीज़ को उससे कनेक्ट करते हो कि लीगली मुझे कोई नुकसान तो नहीं हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि केयरलेस हो जाओ आप उसके लिए, लेकिन इतनी भी बारीकी में नहीं जाना कि अपने ऊपर इतना मेंटल स्ट्रेस लेके बैठ जाओ कि सांस लेने से पहले भी हमें सोचना पड़े कि मैं सांस लूंगा तो इसका लीगली कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। ऐसी जिंदगी बना लोगे तो फिर कैसे आप लोग अपना सर्वाइव करोगे। तो इसलिए इतना बारीकी में नहीं जाना। कई बार मैंने देखा कि साहब मेरे घर पे ये चीज़ पड़ी है, क्या मैं इसको यूज कर लूँ क्योंकि ये मुझे शादी में मिली थी, लीगली कोई दिक्कत तो नहीं होगी। क्या दिक्कत होनी है लीगली यार, कुछ नहीं होना। आप देखते हो कितने सारे लोग इसके साक्ष्य हैं जो कि जाकर के पुलिस में अपने सारे एविडेंस देते हैं। चार्जशीट के समय वो कहते हैं कि साहब हमारा तो कुछ लगाया नहीं है। तो है क्या, कुछ भी नहीं है। इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे कुछ नहीं होता, केवल आपसे पूछा जाता है और जो प्रोसिक्यूशन होता है यानी पुलिस होती है वो अपने फेवर में जो चीज़ें होती हैं वही लगा करके फॉर्मेलिटी करके चार्जशीट फाइल कर देती है। कहानी उसके बाद शुरू होती है, केस उसके बाद शुरू होता है। कई बार ऐसा भी आता है कि लड़की कह रही है कि इसके पास 5 लाख की ज्वेलरी है या 6 लाख की ज्वेलरी है। साहब मेरे पास तो है नहीं, है नहीं तो दिक्कत क्या है। अब आप अपनी जेब से थोड़ी दोगे, बोल रही है तो। बोलने को तो कोई भी कुछ भी बोल सकता है ना। आप भी बोल सकते हो कि इसके पास मेरी 8 लाख की ज्वेलरी है, आप भी बोल दो। लेकिन उसका फ़ायदा क्या है, वो तो नहीं सोच रही इस बात को। आप सोचो, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि अगर वो अनावश्यक रूप से कहती है कि मेरी 8 लाख की ज्वेलरी इसके पास है, 5 लाख की ज्वेलरी पास है, और एक्चुअल में ऐसा नहीं है, तो उसको साबित कैसे करेगी। वो चीज़ आई गई हो जाएगी। इसी तरह से आपके ऊपर भी, आप भी ऐसी अनावश्यक बातें बोलोगे तो उसका आपको भी कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। अब इसमें एक और चीज़ आती है कि साहब लड़की ने वहाँ पे ज्वेलरी के बिल लगाए होंगे। तो ज्वेलरी के बिल क्या साबित कर सकते हैं? ज्वेलरी के बिल सिर्फ ये साबित कर सकते हैं कि इस पार्टी ने ये ज्वेलरी खरीदी थी। ये साबित नहीं कर सकते कि आज की डेट पे ये ज्वेलरी किसके पोसेशन में है। खरीदी थी, मुझे क्या पता, आपने घर के लिए खरीदी होगी, हो सकता है,
चाहे आपने चाहे उन्होंने जो भी बिल लगा रहा है, इससे ये कैसे साबित होता है कि वो ज्वेलरी दूसरी पार्टी के पास है? तो इसलिए ये फालतू की चीज़ों से डरने घबराने की जरूरत नहीं है। आप पुलिस को सच बात बताओ, अगर आपके पास ज्वेलरी नहीं है या सामान नहीं है तो आप साफ साफ कहो कि हमारे पास ज्वेलरी नहीं है, सामान नहीं है। बाकी पुलिस की मर्जी, 406 लगानी है लगाए, नहीं लगानी ना लगाए। लेकिन बाद में जब मामला चलेगा तो 406 साबित किसी भी तरह से नहीं हो सकती, उसने हटना ही है। और उसके लिए कोई आपको अलग से मुकदमा भी नहीं लड़ना है, उसी एफआईआर के अंदर लगेगी तो। और पहले तो देखो 498 है, 406, ये जो मुकदमे होते हैं ये जजमेंट तक पहुंचते नहीं। कितने प्रतिशत मामले होते हैं जजमेंट तक पहुंचते हैं? उससे पहले पहले ही दोनों पार्टीज के बीच में अमिकेबल सेटलमेंट हो जाता है। अब वो बात अलग है कि लड़का उनकी शर्तों पे करता है या लड़की लड़के की शर्तों पे करती है, या दोनों ही समझदार होते हैं और एक रीजनेबल सेटलमेंट करते हैं, वो बात अलग है। लेकिन बहुत ही रेयर केस होते हैं जो आगे तक चलते हैं। और यहाँ पे थोड़ा सा प्रशासन को, हमारी न्याय प्रणाली को भी देखना चाहिए कि 498 का यूज कैसे हो रहा है। 498 को जस्ट इसलिए डाला जाता है कि एक एमिकेबल सेटलमेंट हो और इतना पैसा मिल जाए, ये किसे नहीं पता। जब मीडिएशन होता है हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में तो वहां पे ओपनली पूछा जाता है कि हाँ भाई अमाउंट बताओ, क्या अमाउंट है। यानी कि सबको पता है कि ये जितने केसेज हो रखे हैं इसके पीछे पैसा वजह, एक पैसा बता दिया जाएगा तो ये केसेज वापस। अब देखो, पैसे को आप मेंटेनेंस केस से तो रिलेट कर सकते हो, पैसे को आप क्रिमिनल केस से कैसे रिलेट कर रहे हो? यानी एक लड़की ने 498 और संबंधित धाराओं में आपके ऊपर केस दर्ज करा दिया, अब आप कह रहे हो कि एक पर्टिकुलर पैसा बता दो, ये केस वापस ले लेगी। इसका मतलब तो आप भी उस व्यवस्था का पार्ट बन रहे हो। मीडिएशन रूम भी कोर्ट का ही पार्ट है, कोर्ट के आदेश से मीडिएशन में फाइल आई है। और वहां पे अगर वो लोग कहते हैं कि आप एक पैसा देके क्रिमिनल केस खत्म करवा लो, तो इसका सीधा सा मतलब क्या है कि इस लॉ का मिसयूज हो रहा है। और इस मिसयूज से सभी लोग परिचित हैं, चाहे वो कोई भी हो। लेकिन उसके बावजूद भी धड़ल्ले से ये चीजें चल रही है, जो कि हमारे लिए बहुत ही शर्म की बात है। हर एक व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए, और कहीं ना कहीं अगर इस तरह की चीजें चल रही हैं तो इसको खत्म करने के लिए अपने अपने लेवल पे कम से कम एक्शन लेना चाहिए। आप एक्शन नहीं ले सकते, आप एक आम आदमी है, मैं एक्शन नहीं ले सकता, मैं एक आम आदमी हूं। लेकिन जिन लोगों के पास शक्ति है, जिन लोगों के पास पावर है, जिनकी कलम में जान है, जो एक पद पर आसीन है, जिनके पास व्यवस्था है, जो कर सकते हैं, वो भी नहीं करते। प्रॉब्लम यह है। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।